तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपके साथ में वो चीज़ें शेयर करूँगा जिससे कि जो भी आपकी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, जो आपको स्ट्रेस आता है, उसको आप ठीक तरीके से मैनेज कर सको। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कि यदि आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, यदि आपको थोड़ी सी भी एनजाइटी आती है, तो आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो। दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब भी हम कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो स्ट्रेस आना नेचुरल है। तो पहला एक्सेप्टेंस कि जो भी अपने दिमाग में ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है, कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। सेकेंड, उस स्ट्रेस को इंटेलेक्चुअली ओवरराइड करने की कोशिश करो कि यार तैयारी चल रही है, मैं प्लान्ड मैनर में तैयारी कर रहा हूँ, सिलेबस का अच्छी तरह से रिवीजन चल रहा है, टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम प्रिडिक्टेबल है, सेट पैटर्न में एग्ज़ाम आना है, जैसे प्री बोर्ड्स दिए थे, जैसे लास्ट ईयर का पेपर आया था, वैसा ही इस बार का पेपर आना है, एंड आई हैव सफिशिएंट टाइम जिसमें कि मैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे इंटेलेक्चुअली सेल्फ डायलॉग के साथ में, पॉजिटिव सेल्फ डायलॉग के साथ में जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ रही हैं, उनको काउंटर करने की कोशिश करो। कभी एग्जाम की ड्यूरेशन में भी आप ओवरवेलम फील करो, पर एग्जाम देते देते आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहे और आप वहाँ पे थोड़ा सा घबरा रहे हो, या घर पे पढ़ते पढ़ते एकदम सडनली घबरा रहे हो, तो ऑन द स्पॉट वी हैव स्ट्रेस रिलीजिंग टेक्निक जिससे कि हम स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। पहला, इमीडिएटली जैसे अपन स्ट्रेस ऑब्जर्व करते हैं, सी देर आर टू सिचुएशंस। पहला कि आप स्ट्रेस में हो और आपको मालूम ही नहीं है, आप घबरा रहे हो, लगातार घबरा रहे हो, आपको स्वेटिंग हो रही है बट यू डोंट नो कि आपको स्वेटिंग हो रही है। सेकेंड, एक वो स्टेट है जबकि स्ट्रेस हो रहा है और आपको मालूम पड़ रहा है कि यार मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ, मेरे को एंजाइटी हो रही है। तो जैसे आप सेकेंड स्टेट में आते हो, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर स्ट्रेस, तो इमीडिएटली सबसे पहले पेन छोड़ के अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। देखिए, जैसे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी ब्रेथ एब्रप्ट होती है, हमारी ब्रेथ शैलो होती है, और ब्रेथ के थ्रू हम अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ बॉडी माइंड अप्रोच, कि बॉडी के थ्रू आप माइंड को अप्रोच कर रहे हो। तो जैसे आपको थोड़ा भी स्ट्रेस होता है, फील होता है, इमीडिएटली अपनी ब्रेथ पर आओ और ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोशिश करो। डीपली इनहेलेशन जिसमें आपका स्टमक बाहर जाए, डीपली एक्सेलेशन जिसमें स्टमक अंदर आए। तो ऐसे 10 ब्रेथ्स, 20 ब्रेथ्स, 30 ब्रेथ्स, इस तरह से ब्रेथ लेने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको कामनेस फील होगी, अपना सेल्फ कंट्रोल फील होगा। तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में, घर पे पढ़ते वक्त, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, कभी भी अपन टेंस्ड हैं, अपने को एंजाइटी आ रही है, ओवरवेलम फीलिंग आ रही है, एक्सेप्ट द फीलिंग्स, उसको इंटेलेक्चुअली ओवरराइड करने की कोशिश करो अपनी प्रिपरेशन से, और नेक्स्ट अपनी ब्रेथ पे फोकस करके ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको फील होगा, कामनेस फील होगी। तो हम साइकोलॉजिकल डोमेन में हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा है, हमें स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि हम एक इमेजिनरी डोमेन में हैं, और ब्रेथ हमारी एग्जिस्टेंशियल डोमेन है, एक्चुअल में ब्रेथ चल रही है। तो हम साइकोलॉजिकल डोमेन से एग्जिस्टेंशियल डोमेन में आ रहे हैं, डीपली इनहेल करके, एक्सेल करके। सिमिलर वे में अपनी अपनी बॉडी के सेंसेशंस को फील करो कि आप चेयर पे बैठे हो, आपको टच फील हो रहा है, आपके हैंड्स टेबल पर रखे हुए हैं, आपको टच फील हो रहा है, आपको अपने शोल्डर्स फील हो रहे हैं, आपको अपने लेग्स फील हो रहे हैं। ऐसे बॉडी में अवेयरनेस को मूव कराओ, बिकॉज बॉडी इज एग्जिस्टेंशियल, एक्चुअली बॉडी यहाँ पर है। तो साइकोलॉजिकल डोमेन से आप अपनी बॉडी में मूव कर रहे हो, तो अगेन ये आपके लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगा। तीसरा, आप रूम में बैठे हुए हो, सामने कोई पिक्चर लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, सीलिंग है, लाइट्स है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई हैं, दीज आर एग्जिस्टेंशियल थिंग्स, ये इमेजिन नहीं कर रहे हो, ये एक्चुअल में रखी हुई हैं। तो जस्ट लुक एट दोज ऑब्जेक्ट्स, येस देर इज फैन, देर इज सीलिंग, देर इज वॉल, देर इज फ्लोरिंग, ऐसे डिफरेंट चीज़ों को जो आपके रूम में रखी हुई है उनको फील करने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो, आपका जो साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन था उससे आप एग्जिस्टेंशियल डोमेन में आ रहे हो, है ना। ऐसे ही तो अपन ने टच वाला अपनी बॉडी सेंसेशंस को देखा, अपन ने अपनी ब्रेथ को रेगुलेट किया, अपने अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपन ने रेगुलेट किया। देन हियरिंग, आप बेसिकली आप अपने 5 सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो। 5 सेंसेस आर रियल, उनके जो सेंसेशंस है दोज आर रियल सेंसेशंस। तो आप इमेजिनरी वर्ल्ड से एग्जिस्टेंशियल वर्ल्ड में आ रहे हो। तो ऐसे ही अब अपने ईयर्स को इन्वॉल्व करो। ईयर्स को कैसे इन्वॉल्व करोगे, आपको जब आप बैठे हो, जैसे अभी आप बैठे हो तो मेरी भी साउंड सुनाई दे रही है और आपके अराउंड बहुत सारी साउंड्स आ रही होंगी, कहीं से बाहर से नॉइज़ आ रहा होगा। तो जस्ट पे अटेंशन टू दोज साउंड्स कि हाँ सर की आवाज़ आ रही है, बाहर से नॉइज़ आ रहा है, अपनी ब्रेथ की नॉइज़ आ रही है। अगेन आप एग्जिस्टेंशियल डोमेन में हो। और फिफ्थ, आपने नोज़ को इंक्लूड करो, यदि कुछ स्मेल का सेंसेशन आ रहा है तो उसको सेंस करने की कोशिश करो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हर टाइम अपने लिए बड़ी यूज़फुल रहेंगी। पॉसिबल है किसी को एग्जाम में घबराहट हो जाए, किसी को पॉसिबल है एग्जाम के एक दिन पहले घबराहट हो जाए, किसी को रनिंग डेज में घबराहट हो जाए,
जब भी अपन कभी भी ओवरवेलम फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, इमीडिएटली अपने को इनको स्ट्रेस रिलीवर्स को अपने को यूज़ में लेना है।